अब पहली तस्वीर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के पलानी मुरुगन मंदिर में हर दिन हजारों भक्त स्वामी दर्शन के लिए आते हैं। कई भक्त शरीर को भेदे रहते हैं तो कई विशालकाय क्रेन में लटके हुए दर्शन करने जाते हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये मुरुगन स्वामी के अनोखे भक्त जो अपने आप को भेदे रहते हैं या फिर विशालकाय क्रेन में लटके हुए वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो तमिलनाडु के मुरुगन स्वामी के ये अनोखे भक्त आप देखिए कि किस तरीके से अनोखे ढंग से वो स्वामी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। होली के त्योहार में अभी दिन है, लेकिन मथुरा में होली का सुरूर बसंत पंचमी से ही बना हुआ है। नजारा द्वारकाधीश मंदिर का है, जहां फुलेरा दूज के मौके पर रसिया गायन में लोगों ने जमकर डांस किया। मंदिर प्रांगण में जहां बड़े ढप को रखकर उसका पूजन किया गया और भगवान को गुलाल लगाया गया। इस दौरान देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के लिए पल आनंदित और सराबोर कर देने वाला रहा। ब्रज में बसंत पंचमी से होली का आगाज हो गया है। मथुरा में रमण रेती की पावन धरा पर भगवान स्वरूप ने खुद संतों के साथ हुई। संतों और भगवान स्वरूपों ने मिलकर देश विदेश से आए भक्तों के साथ जमकर अबीर गुलाल और तेसी की फूलों से बने रंगों की होली वीडियो बनाना है तो बैठ के बना
प्रसिद्ध सूफी गायिका नूरा सिस्टर्स का श्रीनगर में लाइव शो हुआ। 15वीं वाहिनी से जुड़े लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम से पहले नूरा सिस्टर्स ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि वो पहली बार सूफियों के देश में प्रदर्शन कर रही हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जहां भी ढोल देखते हैं उनका ढोल बजाने का शौक जाग जाता है। अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर में शहीद आजम आजाद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे मंत्री जीतू पटवारी। जब स्थानीय आदिवासियों ने ढोल मांदल से उनका स्वागत किया तो पटवारी में ढोल डालकर बजाने लगे। उनके साथ झाबुआ के सांसद कांतिलाल भूरिया ने भी उनका साथ दिया। और झांसी जहां के एक नव दंपत्ति ने शादी के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक अनोखी मिसाल कायम कर दी। दाम्पत्य जीवन में आने से पहले नव दंपत्ति सूरज और उनकी पत्नी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। नव दंपत्ति के इस मुहिम की पूरे जिले में खूब चर्चा रही। भाई भाई रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल की तैयारी को लेकर पसीना तो बहा ही रहे हैं, साथ साथ वे इन दिनों किसान की भूमिका में भी नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी रांची में इन दिनों अपने फार्म हाउस में तरबूज और पपीते की ऑर्गेनिक विधि से खेती कर रहे हैं। इसके लिए धोनी ने कल पूजा के साथ ही खेत में तरबूज और पपीते के बीज भी डाले। क्रिकेटर से किसान बने धोनी का यह अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए रांची के जीएससीए स्टेडियम में लगातार प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। साथ ही फिटनेस के लिए वे जिम में जाकर पसीना भी बहा रहे हैं। आपको बता दें, धोनी जब भी रांची में होते तो अपने दोस्तों के साथ झारखंड की वादियों का लुत्फ उठाने निकल जाते हैं। बुधवार को भी ऐसा ही हुआ। धोनी अपने कुछ साथियों के साथ पतरारू घाटी निकल गए और आपको बता दें, दौरान धोनी खुद गाड़ी चला रहे थे। भैया को उस साइड वाला बाएं साइड वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन मुंह उधर से चित्त भैया। भैया मुंह इधर रखेगा। दार्जिलिंग के टाइगर हिल में 1 फीट तक बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण पूरा दार्जिलिंग सफेद चादर से ढक गया। पेड़ पौधों पर बर्फ की सतह जम गई। बर्फबारी के कारण दार्जिलिंग में तापमान काफी गिर गया। पूरे इलाके में हुई झमाझम बारिश के कारण ठंड एक बार फिर लौट आई है। उज्जैन में श्रद्धालुओं और फूल विक्रेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना महाकाल के बाहर की बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सतना के सिविल लाइन थाना इलाके में 2 पक्षों के बीच जोरदार मारपीट हो गई। मारपीट की इस घटना में 2 लोग जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मारपीट की घटना क्यों घटी, इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ बात को लेकर पुरानी रंजिश थी और उसी रंजिश में ये मारपीट की घटना घटी।
आगरा में नकल पर सख्ती से बौखलाए छात्रों ने जमकर हंगामा किया। ताजगंज के सोमपाल इंटर कॉलेज में छात्रों ने तोड़फोड़ की और टीचर्स की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। केंद्र व्यवस्थापक ने पुलिस में इसकी शिकायत की। ललितपुर जहां एक महिला ने सरे बाजार में एक मंचले की चप्पलों से पिटाई कर दी। आरोप है कि युवक शराब के नशे में धुत था, महिला के साथ बदसलूकी की थी। अब सोशल मीडिया पर पिटाई का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। और अब बात सहारनपुर के एक ऐसे चोर की जिसने एक मिठाई की दुकान के अंदर चोरी की। चोर ने दुकान में रखी नकदी तो उठाई ही, इसके बाद चोर ने मिठाई की दुकान में रखी सभी मिठाइयां भी अपने थैलों में भरनी शुरू कर दी। चोरी की तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आपने लोगों को पैसे और दूसरे सामान चोरी करते तो देखा होगा, लेकिन इस तरह मिठाई चोरी करते शायद ही देखा होगा। पुलिस मिठाई चोर की तलाश में जुटी हुई है। फिरोजाबाद में दो महिलाओं का हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। यहाँ एक महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर एक युवती की जमकर पिटाई कर डाली। महिला का आरोप था कि ये युवती उसके पति की प्रेमिका है और उसका घर उजाड़ने पर आमादा है। मामला उत्तर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष तिराहे का है, जहाँ एक महिला ने अपने पति को एक युवती के साथ पकड़ लिया और फिर क्या था, महिला का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने आपक होते हुए इस युवती की जमकर पिटाई कर डाली। महिला का आरोप था कि उसका पति जो कुछ भी कमाता है वो इस युवती को दे देता है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, राहगीर वीडियो बनाते रहे। देहरादून के जाली ग्रांट एयरपोर्ट पर पिछले कुछ दिनों से आतंक मचाए भेड़ियों को पकड़ लिया गया। भेड़ियों को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर पिछले 5 पिंजरे लगाए गए थे, जिसमें से एक पिंजरे में भेड़िया फंस गया। बाद में पास के जंगल में भेड़ियों को छोड़ा गया। भेड़िया कुछ दिनों से एयरपोर्ट की सुरक्षा में खतरा बना हुआ है और लगातार भेड़ियों की चहलकदमी यहां देखी जा रही है। चीते के एक बच्चे का शिकार करने का तरीका सीखने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो में चीते का बच्चा अपने सामने शिकार को देखकर उसे पकड़ने के लिए जमीन पर बैठ गया। इसके बाद वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और पकड़कर खा गया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जैसे ही शेयर किया गया, वो आते ही छा गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दो बंदरों का एक कुत्ते के साथ टॉय कार की सवारी करने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। टॉय कार की अगली सीट पर दो बंदर बैठे थे और पीछे की तरफ कुत्ता सवार था। तभी सामने असली कार से उनकी भिड़ गई। इसके बाद गाड़ी को रिमोट से चला रहे उनके मालिक ने रिवर्स किया, दोबारा चलाने लगा। इस दौरान कुत्ता कहीं गिर ना जाए, इस चिंता में इसकी चिंता बंदरों को थी, जिसके बाद उन्होंने कुत्ते को अपने पैरों से संभाला रखा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
और सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बॉक्सिंग मैच का वीडियो तेजी से फैल रहा है। बॉक्सिंग रिंग में एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर पर एक के बाद एक कई जोरदार पंच मारता दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल खेल बदल गया और मार खाते बॉक्सर ने एक ही पंच में दूसरे खिलाड़ी को चित कर दिया। इंटरनेट पर यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। हालांकि ये कहां का है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। और अब आपको आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जरा इन मासूम बिल्लियों को देखिए, देखने में इतनी खूबसूरत है कि नजरें नहीं हटती। दोनों बिल्लियां एक पाइप से टिककर मजे से झूल रही हैं। और अब बात करेंगे एक डांसर की जो गाने के साथ साथ पिस्टल लेकर डांस करती है। सिवान से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें डांसर के हाथ में पिस्टल है और उसको लेकर डांसर डांस कर रही है। डांस करते करते डांसर ने युवक के चेहरे पर पिस्टल तान दी। तस्वीरों में देखिए। इसके बाद युवक के होश उड़ गए। तस्वीर कब और कहां की है नहीं पता चला और न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में रोक के बावजूद लोगों ने बैलों को लड़ाने के पारंपरिक खेल का आयोजन किया। महाराष्ट्र में हर साल किसान अपने खेतों में बैलों को लड़वाते हैं, जिस पर कोर्ट की तरफ से रोक भी लगी होती है, लेकिन सिंधुदुर्ग जिले में रोक के बावजूद किसानों ने बैलों को लड़वाने का खेल खेला। बैलों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और इस दौरान लोग हुटिंग करते नजर आए। बैलों को उकसाया भी गया जिससे वो और भी खतरनाक तरीके से लड़े। इस खेल के दौरान कई मौके ऐसे भी आए जब दोनों बैल लड़ते हुए लोगों के बीच पहुंच गए और वहां भगदड़ मच गई। हालांकि इसके बाद ये खेल चलता रहा। महाराष्ट्र के किसानों की ऐसी आस्था है कि खेतों में बैलों को लड़वाने से उनकी फसल अच्छी होगी। हालांकि कोर्ट ने वहां इस खेल पर रोक लगाई हुई। अमेरिका के टेक्सास में एक कुत्ता अपने घर का रास्ता भटकने के बाद पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस वालों ने उसकी कुछ तस्वीरें खींची और अपने डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी, लेकिन पुलिस वालों की मदद के बिना ही कुत्ता अपने घर पे लौट आया और घर पहुंचकर कुत्ते ने अपने मालिक के साथ खूब मस्ती की। असल में कुछ दिन पहले शीको नाम का ये कुत्ता अपने घर का रास्ता भटककर करीब 2 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। उसे देखकर पुलिस वालों ने उसकी कुछ तस्वीरें खींची और मालिक का पता करने में जुट गए। हालांकि कुछ देर बाद वहां से कुत्ता चला गया और अपने घर पहुंच गया। अगले दिन जब कुत्ते के मालिक ने फेसबुक पर उसकी तस्वीरें देखी तो पता चला कि कुत्ता घर का रास्ता भटक गया था और फिर कुत्ते का मालिक दोबारा उसे पुलिस स्टेशन ले गया, जहां उसे देखकर पुलिस वाले भी खुश नजर आए। ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर एक हाथी एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। 2 हाथी नए फ्लाईओवर के पास अचानक हाईवे पर आ गए, जिसके चलते सड़क पर आने जाने वाले लोगों में दहशत मच गई। जंगलात चौकी से कुछ ही दूरी पर हाथी आने से हड़कंप मच गया।
और अब तस्वीर सोने की तस्करी से जुड़ी हुई। इन दिनों सोने की तस्करी की खबर खूब आ रही है। ऐसी ही एक खबर चेन्नई एयरपोर्ट से मिली, जहां कस्टम विभाग ने 1.4 किलो सोना बरामद किया। इस सोने की कीमत करीब 63,74,000 लाख है। सोने के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ तस्वीरें बोलती है हमें इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।